नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां निकुंज हॉल पर अमृत कलश यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। आगे दिखाएंगे कि फतेहपुर में कैसे 100 रुपए के लिए तांत्रिक की कर दी गई हत्या। साथ ही दिखाएंगे कि रायबरेली में कैसे जमीन पर कब्जा करने के लिए दलित महिला को दी गई जान से मारने की धमकी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी को नमन, वीरों एवं वीरांगनाओं का वंदन एवं सम्मान देने के लिए जनपद के हर गांव एवं घर की मिट्टी एवं अक्षत को सभी विकास खंडों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों से अमृत कलश देश प्रेम की भावना के साथ भारत माता की जय एवं हाथों में तिरंगा लहराते हुए गाजे बाजे के साथ आज जनपद मुख्यालय के निकुंज हॉल में आयोजित जनपद स्तरीय भव्य कार्यक्रम में लाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के वीर वीरांगनाओं एवं अमरवीर बलिदानियों की स्मृति में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निकुंज हॉल में आयोजित वृद्ध एवं आकर्षक कार्यक्रम में जनपद के समस्त विकासखंड, नगर पालिका, नगर पंचायत से समस्त गांव की मिट्टी एवं अक्षत से भरा अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। समस्त विकास खंडों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों से लाए गए अमृत कलश को जनपद मुख्यालय से पूरे सम्मान के साथ प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी माटी मेरा देश, जो कि 1 सितंबर से बहुत ही हर्ष उल्लास, बहुत ही सहभागिता के साथ प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे से होता हुआ विकासखंड स्तर पर, विकासखंड स्तर से होता हुआ जनपद स्तर पर आया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बुलंदशहर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री प्रदीप चौधरी जी, सिकंदराबाद विधानसभा के बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मीराज जी, हमारे जनपद के बहुत ही सौम्य सम्मानित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस निकुंज हॉल में उपस्थित हमारी नगर पालिकाओं के सम्मानित अध्यक्षगण, नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षगण, विकास खंडों के सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, अलग अलग विद्यालयों से पधारे हमारे अध्यापकगण, इस जिले की बहुमुखी प्रतिभा जिन्होंने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी छटा भी खेली, ऐसे हमारे सम्मानित छात्र छात्राएं, और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पूरे जनपद से पधारे हमारे सम्मानित नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा शासन की तरफ से हम लोगों को दी गई थी, हम लोग सभी अधिकारी आपस में बैठे और हम लोगों ने ये प्रण किया कि क्योंकि बुलंदशहर का स्वाधीनता इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बुलंदशहर की धरती के लाल देश को स्वाधीन कराने के लिए उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। और तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने जो उनको दंड दिया था, उसके प्रतीक स्वरूप हमारे यहाँ एक काला आम चौराहा, लोगों का कहना है कि वहाँ जो भी देश के लिए लड़ता था, जो भी देश के लिए तत्कालीन हुकूमत का विरोध करता था, उसको यहाँ सजाए मौत दी जाती थी, यहाँ दंड दिया जाता था। ऐसे जिले में जिसकी माटी सपूतों से भरी हुई है, जिसकी मिट्टी शहादत से भरी हुई है, और आज भी जिसके सपूत देश की सीमाओं की सुरक्षा में निरंतर अपने सुख चैन को अलग रखते हुए सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़े हैं, ऐसी माटी जब यहाँ से इकट्ठा हो करके यहाँ की रज, यहाँ का चावल हमारे प्रदेश की राजधानी में, हमारे देश की राजधानी में जाएगा, तो जो हमारे वीर हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, या किसी भी रूप में जिन्होंने देश समाज में अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उनको हम लोग याद करके अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि इस माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ, इस माध्यम से हम धीरे धीरे निरंतर प्रगति किए हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट।
यूपी के फतेहपुर में 3 दिन पहले एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव जंगल के झाड़ियों में मिला था। पुलिस अधीक्षक ने खुलासे के लिए 4 टीम लगाई थी। तांत्रिक की हत्या का पुलिस और क्राइम ब्रांच ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शराब पीने के लिए 100 रुपए न मिलने पर आरोपी ने तांत्रिक की हत्या की थी। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी फतेहपुर विजय शंकर सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। दिनांक 22 अक्टूबर की सायंकाल थाना खागा क्षेत्र के ग्राम पुरैनपुरवा के जंगल में एक वृद्ध तांत्रिक की उनके सर व शरीर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच व थाना पुलिस की टीम ने मिलकर इसमें शामिल एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की। आरोपी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त गिलास व कमंडल को व घटना के समय पहने कपड़े को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। पूछताछ से मात्र 100 रुपए मांगने के पीछे शराब पीने के लिए यह घटना कारित की गई। तांत्रिक एक शराब के ठेके के सामने से गुजर रहे थे, जहां पर आरोपी अभियुक्त के द्वारा 100 रुपए की उनसे मांग की गई। न देने के कारण वाद विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने उनका पीछा करके जंगल के रास्ते पर उन्हीं के पास मौजूद गिलास व कमंडल के माध्यम से उनको चोट पहुंचाकर उनकी हत्या की घटना कारित की गई। पुलिस के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता नैज हुसैन की रिपोर्ट। फतेहपुर जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक विकास गुप्ता, राजेंद्र पटेल, जय कुमार सिंह जैकी, जिला अधिकारी सी इंदुमती, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मजिस्ट्रेट विजय प्रकाश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता, छात्राएं और जिला प्रशासन के कई अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में हुए कार्यक्रम में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, आजीविका मिशन कार्यक्रम सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉल पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और जिलाधिकारी सी इंदुमती ने पहुंचकर जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्टॉल संचालकों से कहा कि आप लोग सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सरकार की मंशा कामयाब हो सके। फतेहपुर से सीनू संवाददाता नैज हुसैन की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत में सार्वजनिक दुर्गा मंडप में स्थापित दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से किया गया। बता दें कि मंदिर से फूलगाछ से भ्रमण करते हुए भंडारी उच्च विद्यालय के बड़ा तालाब में प्रतिमा विसर्जित की गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गुंजायमान हो गया, जिसमें तारकेश्वर पांडे और विनोद पांडे विधिवत रूप से पूजा करवाए, जिसमें तीसरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर मुस्तैद रही। इस मौके पर मुखिया पिंकेश सिंह, पूजा कमेटी अध्यक्ष विजय यादव, सचिव विनोद पांडे, कोष अध्यक्ष अशोक यादव, ललन चौधरी सहित दर्जनों युवक साथी उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। रायबरेली में अपराधी ने जमीन कब्जा करने के लिए दलित महिला को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। शासन अपराधियों के खिलाफ चाहे जितनी सख्त हो जाए, लेकिन आज भी अपराधियों के हौसले बुलंद है और इसका जीता जागता उदाहरण रायबरेली जिले में देखने को मिला, जहां आज अपनी फरियाद लेकर दीप प्रकाश एसपी ऑफिस पहुंचे। क्या कहना है दीप प्रकाश पासवान का, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है भैया? दीप प्रकाश पासवान। कहाँ से आ रहे हैं? वैसे तो मैं निवासी किलौली का हूँ, लेकिन मैं स्टडी पर्पज़ के लिए मैं बाहर चंडीगढ़ में रहता हूँ। यहाँ कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे रायबरेली रोड पे किलौली पड़ता है, विलेज थाना गुरुप्रकाशगंज, जहाँ का मैं निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला सर कुछ नहीं है, ज़मीनी विवाद का है। ठीक है, ज़मीन पे न्यायालय से स्टे होने के बावजूद भी उन्होंने जोतना शुरू कर दिया और हमने इसके लिए कंप्लेंट करी 19 तारीख को। तो अफसर ने जो थे हमारे चौकी के चमन सिंह, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया अधिकारी को, अंशु सोनी को। उसके बावजूद जो उनके मित्र थे
सुनील सोनी उर्फ छोटू और उर्फ शेट्टी और साथ में मुन्ना लोधी, उसके साथ अन्य सही साथी थे। उन्होंने आके वहाँ पर धमकी देना शुरू कर दिया कि उन सोनू को छुड़ाइए, नहीं तो आपको जान से मार देंगे, और गोली से मारने की धमकी दी। और जब हमने मना किया तो हमारी माताजी को धमकी देने लगे और उनसे फ़ोन छुड़ा के हमें ज़बरदस्ती कॉल करने के लिए बोलने लगे। लेकिन उस समय हम अस्पताल में थे। बाद में फिर जब हम फ़ोन कटने के बाद वो हमारी माताजी को जाते छुड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, संबोधित करते, गाली देते हुए बद्दी बोला कि नहीं, अगर नहीं छुड़ाएंगे तो आपको भी मार देंगे। साथ में हमारे एक मित्र हैं काशीनाथ मौर्य, उनको भी गोली से मारने की धमकी दी। बस इसी मामले में हमने इसकी शिकायत कहीं किया है? इसकी शिकायत हमने से एसओ में अपना लालगंज गुरुबगंज में किया, और उसके बाद हम दहशत में थे, तो डरे हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक थे रायबरेली में, वहाँ पे हमने इसकी कंप्लेंट की। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन क्या, सब यही है कि कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखो भविष्य में करते हैं नहीं करते, अब तो हम इन पर ही निर्भर हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। मामला थाना सकरार क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारी का है, जहां पर शारदीय नवरात्रि पर्व पर बड़ी माता के मंदिर पर हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। साथ ही कथा के समापन पर मंदिर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। दशहरे के दिन मंदिर पर चल रहे भंडारे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंची सकरार थाना प्रभारी नीलेश कुमारी अचानक जहां पूड़ी बनाई जा रही थी वहां पहुंच गई और अपने आप को माता के भंडारे में सहयोग करने से ना रोक सकी और वहां मौजूद महिलाओं के साथ बैठकर पूड़ी बनवाने लगी। साथ ही साथ उनके साथ मौजूद महिला कांस्टेबल संजना कुमारी ने भी थाना प्रभारी के इस कार्य में सहयोग करते हुए पूड़ी बनवाई। थाना प्रभारी नीलेश कुमारी के द्वारा किए गए इस कार्य की सभी क्षेत्रवासियों ने जमकर सराहना की। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के निमित्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन, दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने एवं उसका निष्पादन तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के आयोग की ओर से निर्धारित तिथियों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी मतदाताओं को नमस्कार, जोहार। आज मैं मतदान के संबंध में कुछ बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्पेशल असेंबली रिवीजन 2023 का जो चल रहा है अभी, उसमें ड्राफ्ट पब्लिकेशन 27 अक्टूबर यानी कल होने जा रही है। और उसके बाद है सो सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने बूथ में जाकर ड्राफ्ट जो रोल होंगे, रोल में है सो अपना नाम चेक कर लें। वैसे तो प्रशासन सभी इलेक्शन में जुड़े सभी पदाधिकारियों ने पूरी ऐसो तत्परता से इसको बनाया है, जोड़ा है कि कोई भी त्रुटि नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसो इसके लिए है सो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने स्तर से ऐसो जो रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसमें है सो अपना नाम चेक कर लें, अपने परिवार का नाम चेक कर लें, और किसी भी तरह का त्रुटि हो तो उस पर तुरंत है सो जिला प्रशासन को, अपने ER को या BLO को तुरंत है सो संपर्क करें, बताएं, जिससे कि हम लोग त्रुटि का निराकरण कर सकें। और साथ ही साथ सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्शन मतदान प्रजातंत्र का आधार है, और उसके जो सबसे निचले पायदान का जो सबसे मजबूत स्तंभ जो हमारा है वो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, तो उनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके लिए कल 11 से 12 बजे तक जितने भी मतदाता, जितने भी पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने जो बूथ पे जाएं, BLO के साथ एक सेल्फी की फ़ोटो लें और है सो फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपलोड करें। इसके तहत है सो इस तरीके से करके, जिसमें हम लोग जिला स्तर से पदाधिकारी भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे समझिए, और सभी हम लोग अपने अपने स्तर से कुछ बूथ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सेल्फी लेंगे और उसको फेसबुक में अपलोड करते हुए अपने BLO को सम्मानित करें, क्योंकि आज उनके कारण ही है सो एक निष्पक्ष और सही ढंग से है सो मतदान होता है, और जो हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको हम लोग शुद्ध कर पाते हैं। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बीते बुधवार बेलखरनाथ ब्लॉक के अंतर्गत दीवानगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन को लेकर जुटे भारी संख्या में लोग। शारदीय नवरात्रि में मां की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिन विधि विधान से पूजा पाठ व अर्चना की गई। इसी 9 दिनों में सुबह शाम मां की आरती होती है और प्रसाद वितरण किया जाता है।
इसी क्रम में बेलखरनाथ ब्लॉक के दीवानगंज बाजार में मां की 9 दिन विधि विधान से पूजा पाठ के बाद विजयदशमी के दूसरे दिन मां की मूर्ति विसर्जन बड़े ही धूमधाम से की गई। गाजे बाजे के साथ मूर्ति का विसर्जन किया गया और लोग इस दौरान झूमते नजर आए। वहीं कुछ लोगों की आंखें भी नम हो गई। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। मां की भक्ति में सभी श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। लंबुआ तहसील परिसर में एसडीएम दीपक वर्मा से मिलकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव श्याम उपाध्याय ने उन्हें किसान की समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि 5 किलोमीटर की परिधि में कोई क्रय केंद्र नहीं है, जिससे किसान अपनी धान की उपज आसानी से नहीं बेच पा रहा है। किसान अपनी उपज औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर है। उन्होंने अवगत करवाया कि लंबुआ में सिर्फ 2 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। लंबुआ क्षेत्र का एरिया बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले साधन सहकारी समिति पर उर्वरक वितरण केंद्र के अलावा धान क्रय केंद्र भी खोला जाता था, लेकिन इस बार साधन सहकारी समिति को क्रय केंद्र नहीं बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान बहुत परेशान है और अगर उसे उसके परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिलेगा तो किसान संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संदीप तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव कृष्णजीत पांडे, तहसील अध्यक्ष संतोष उपाध्याय, स्वामी दयाल मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा आदि किसान मौजूद थे। किस संदर्भ में आपने ज्ञापन सौंपा है? आज हम उप जिलाधिकारी लंबुआ से मिले, जिसमें वार्ता का जो मुख्य विषय था वो था कि शाहगढ़ कुटिया बिलाही में धान का क्रय केंद्र था, जो लगभग पिछले 10 वर्ष से चल रहा है, लेकिन इस बार उसको बंद कर दिया गया है, जबकि 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी वहाँ पर क्रय केंद्र नहीं है, जिससे किसान बहुत परेशान है और किसानों में आक्रोश भी है। अगर उस धान क्रय केंद्र को खोला नहीं जाता है तो किसान उसके लिए धरने पर बैठेगा, आंदोलन करेगा, क्योंकि किसानों के लिए धान क्रय केंद्र खोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमने उप जिलाधिकारी लंबुआ से वार्ता किया तो उप जिलाधिकारी लंबुआ ने बताया, उन्होंने दूरसंचार के माध्यम से कृषि विभाग से भी बात की है, तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्द ही धान क्रय केंद्र को खोल दिया जाएगा। यदि धान क्रय केंद्र नहीं खुलेगा, हमको जब सूचना मिलेगी तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठेंगे, उस क्रय केंद्र को खुलवाएंगे। और हमने इसके पहले जो मांग पत्र दिया था उप जिलाधिकारी लंबुआ के माध्यम से, उस पर भी हमने वार्ता किया, तो उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट तैयार हो गई है उसको आपको तत्काल दे दी जा रही है, बाकी जो काम अभी लंबित हैं उस पर भी कार्यवाही की जाएगी और शीघ्र ही आपके कार्यों का निस्तारण करवा दिया जाएगा। और कुछ मांगों को लेकर आपने अभी फिर दिया था ज्ञापन बीच में? हाँ, तो उस पर कुछ आंखें तैयार हो गई है, उसको आज या कल में देने के लिए वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि आज कल में आपको जो भी आपकी आंखें तैयार हुई है उसको दे दिया जाएगा, बाकी जो बाकी है लंबित हैं उसको शीघ्र निस्तारित करवा दिया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।